जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। टीम इंडिया मैनचेस्टर में टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच है, मगर इससे पहले सोशल मीडिया पर काफी तरीके का भ्रम जो है ना, कुछ आंकड़े फैलाए जा रहे हैं जिससे भ्रम फैलाया जा रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि भाई जब वो खेलते हैं तो टीम इंडिया को जीत कम मिलती है, जब वो नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया को जीत ज्यादा मिलती है। आज उसी आंकड़े को हम आपको दिखाएंगे जो आंकड़े फैलाए जा रहे हैं, और साथ में उनका सच भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इज ए चैंपियन बॉलर, वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ अ प्लेयर है, और उसको लेकर इस तरीके की बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। ठीक है, नतीजा पक्ष में नहीं आया, फैंस की भावनाओं की हर कोई इज्जत करता है, बड़े पैशनेट फैंस हैं, मगर ये कि इस तरीके की झूठ को ना हवा नहीं देनी चाहिए, इस तरीके की भ्रमजनी फैलाना चाहिए, और उसको फैलाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ मीट नहीं है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। वो हम इस शो पे क्लियर कर देंगे आंकड़ों के साथ। तो सबसे पहले जो आंकड़े फैलाए जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी जसप्रीत बुमराह के आंकड़े। ये है जी, पहली बात क्या है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन जब जसप्रीत बुमराह होते हैं, मतलब कि 2018 में साउथ अफ्रीका के दौरे से उन्होंने डेब्यू किया था, और उसके बाद से टीम इंडिया ने उनके होते हुए 47 टेस्ट मैच खेले जी। 20 में जीत मिली, 23 में हार का सामना करना पड़ा, 4 ड्रॉ रहे। जीत का प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग हुआ 42.55% यहां पर जीत का प्रतिशत रहा। अब दूसरा आंकड़ा दिखाएं, जो ये दोनों आंकड़े जो फैलाए जा रहे हैं। अब दूसरा आंकड़ा जो है वो है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन बुमराह के बिना किस तरीके का रहा है, ये बुमराह के साथ किस तरीके का रहा है जब से उन्होंने डेब्यू किया है, और जब से उन्होंने डेब्यू किया उन्होंने कौन कौन से मैचेस मिस करे, उसमें टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो ये 27 मैच जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के साथ मिस करे। उन 27 मैचेस में क्या होता है कि टीम इंडिया 19 जीतती है, 5 में हार का सामना करना पड़ता है, 3 ड्रॉ रहते हैं। मतलब जीत का प्रतिशत जो है वो 42 से 70.37 चले जाता है। तो सोशल मीडिया पर ये बात जो है, ये आंकड़ा जो है वो रखा जा रहा है, गलत नहीं है, आंकड़ा सच है, आंकड़ा गलत नहीं कह रहा। मगर स्टैट्स क्या होते हैं ना अंकिता, जैसे हम बात भी करते हैं, स्टैट्स जो है ना वो सिद्धू थे, उन्होंने बोला था कि वो जितना छुपाते हैं उससे ज़्यादा जो है बताते भी हैं, और उसको उल्टा भी कर सकते हो कि जितना वो बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा छुपाते भी हैं। तो अब वो छुपा क्या रहे हैं ना, वो बताने का काम हमारा है कि हम सोशल मीडिया पर ये बात डालें कि ये आंकड़े छुपा क्या रहे हैं। चलिए जी, पहले हम उन छुपाई हुई बातों पर जो है एक बार गौर कर लेते हैं, फिर एक बार चर्चा कर लेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह के होने का मतलब क्या है। चलिए जी बताता हूं। जो 47 मैच उन्होंने खेले उसमें से ज्यादातर मैचेस उन्होंने मतलब 35 मैच जो है, अपडेट दिखा दें ग्राफिक्स, 47 में से 35 मैच जो है उन्होंने एशिया के बाहर खेले। मतलब जो पहला आंकड़ा था 47 में टीम इंडिया ने जो है वो 20 जीते हैं, उसमें से 35 मैच बाहर खेले गए थे। और आप जानते हैं कि टीम इंडिया जब घर के बाहर खेलती है तो उसका जीत प्रतिशत जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब वो विदेश में खेलती है। घर पर ज्यादातर जीतते हैं, विदेश में जो है वो हार ज्यादा नसीब होती है। बुमराह ने जो ज्यादातर मैचेस मिस किए वो मिस किए घरेलू मैचेस, मतलब जो इंडिया में मैचेस हुए थे, और इंडिया में जो टीम इंडिया का जीत का प्रतिशत है घरेलू जमीन पर वो ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर स्पिनर्स प्ले में आते हैं, वहां पर जो है आप उस तरीके से मैचेस जीतते हो, वहां पर तेज गेंदबाज का उस तरीके का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है, और वो मैचेस उन्होंने मिस किए। तो जो मुश्किल मैचेस थे वो उन्होंने खेले, जो आसान मैचेस थे जहां पर जीत मिलती है आपको, आप मान के चलते हो, एक्सेप्शन होता है कि भाई इंडिया जो है इंडिया के अंदर हार जाए, जैसे अभी न्यूजीलैंड से हारे थे, कितने सालों के में पहली बार जो है ऐसा हुआ था। तो ये एक सच्चाई है कि जसप्रीत बुमराह ने मुश्किल मैचेस खेले। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको सबको ध्यान होगा अभी हुई 2024-25 के अंदर, उसके अंदर बुमराह ने पर्थ टेस्ट जीतने में अहम रोल अदा किया। पहला टेस्ट मैच जो है उसमें कप्तानी भी की, सबसे ज्यादा विकेट भी लिए। नतीजा क्या रहा? क्या टीम इंडिया ने वो सीरीज जीती? नहीं जीती, मगर बुमराह ने हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। अंकिता अभी डिटेल्स भी बता देंगी आपको कि किस तरीके से उन्होंने नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए और औसतन हर मैच में कितने लिए। गेंदबाज उससे ज्यादा क्या ही कर सकता है। अब ये एक टीम गेम है, पहली बात ये, एक अकेला बंदा जिता नहीं सकता, और अगर वो एलियन कंडीशंस के अंदर आपको वो विरोधियों में खौफ पैदा कर रहा है, आपको विकेटें लेके दे रहा है, तो उससे ज्यादा वो क्या ही कर लेगा। बिल्कुल। और देखिए मतलब इस
बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरीके के जो भ्रम है वो फैलाए जा रहे हैं। और ये एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करता, आप पूरी टीम के साथ खेलते हैं, आप पूरी यूनिट के साथ खेलते हैं और वहां पर प्रदर्शन जो है वो हर खिलाड़ी का मैटर करता है। बीजीटी की कुणाल ने बात करी तो देखिए 32 विकेट जो है वो उनके नाम थे, यानी कि सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे जसप्रीत बुमराह। और जिस तरीके की कप्तानी की, जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर थी, सबसे ज्यादा विकेट भी लिया, भले ही जीत हमारे हाथ में नहीं लगी लेकिन वहां पर सिर्फ एक टेस्ट मैच टीम इंडिया बिल्कुल जीती, 5 में से एक घर से बाहर खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा किया, टीम एक टेस्ट मैच जीती। अब इसमें जसप्रीत बुमराह का कसूर तो है नहीं, सबसे ज्यादा विकेट्स भी जसप्रीत, सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने लिए, किसी ऑस्ट्रेलियन ने भी नहीं लिया अपनी होम कंडीशंस के अंदर, वो जसप्रीत बुमराह ने लिए। मतलब साफ है कि जसप्रीत बुमराह ने मुश्किल कंडीशंस में मैचेस जो है वो खेले हैं और वहां पर विकेटें निकाली हैं, मगर वो जीत हार का फर्क वो अकेला गेंदबाज नहीं डाल सकता है। लॉर्ड्स टेस्ट का एग्जांपल ले ली, लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 5 लिए और दूसरी पारी में मेरे ख्याल से 2 विकेट लिए, 7 विकेट वहां पर भी निकाले। आप टेस्ट मैच जीते, क्या गेंदबाजों की वजह से वो टेस्ट मैच हारा गया था? लीड्स में भी 5 विकेट थे, लीड्स में भी 5 विकेट थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप वहां पर हार मिली थी, एजबेस्टन में वो नहीं खेले, वहां पर जीत मिली थी, मगर आप एक बंदे को दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है, क्यों उसने अच्छे डीड्स किए तो आप उसको ये इनाम नहीं दे सकते। तो हम बेसिकली आज टीम इंडिया का ट्रैवल डे, कुछ ज्यादा एक्शन वहां पर था नहीं, तो ये एक भ्रम था, एक भ्रांति थी जो हमको भी चुभ रही थी कि भाई ये इस तरीके की बातें क्यों फैलाई जा रही है, आंकड़े दिखा के उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, वैलिडेट किया जा रहा है। तो हमने उसके पीछे का सच जो है वो आपको बताया कि इन आंकड़ों के पीछे का सच क्या है। सच जो है वो यही है कि ही इज ए वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ अ बॉलर। तभी आप ये देखें कि भाई गौतम गंभीर कभी भी एक स्टार कल्चर को वो फेवर नहीं करते, वो खुद जब खेलते रहे तो उनको लगता है कि वो इसके जो है शिकार बने, क्योंकि उस समय स्टार कोई और थे, क्रेडिट उनको मिला, उनको ज्यादा नहीं मिला, तो वो उसके हमेशा हकदार नहीं रहे। मगर अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह अगर 3 टेस्ट मैचेस खेलने तो वो उनको स्वीकार्य है कि भाई ठीक है आप 3 खेलिए, हम बता देंगे कौन से 3 खेलने। तो अगर वो उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करके एक तरीके से अलग पायदान पर ट्रीट किया जा रहा है, तो वहां पर हेड कोच गौतम गंभीर जैसा हेड कोच भी अगर नहीं छेड़ रहा है तो वो उनकी वैल्यू समझता है, उनकी फिटनेस का हिसाब किताब समझता है। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह इज वैल्यूएबल। मैंने कई बार सुना है कि भाई कुछ रोहित शर्मा से भी, हरभजन सिंह से भी, कि भाई वो हीरा है और उनको बेशकीमती हीरे को संभाल के रखने की जरूरत है, ना कि उसके बारे में इस तरीके के भ्रम फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए मतलब T20 वर्ल्ड कप आप याद कर लीजिए किस तरीके से कमाल का प्रदर्शन था, और उसके बाद जो शब्द कहते विराट कोहली ने कि जैसे आपने डायमंड की बात करी कि भाई हीरा ही है, और हर एक मैच में बुमराह का प्रदर्शन जो है वो कमाल का रहता है। और अगर बुमराह नहीं होते तो भले चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, लेकिन वो कसक स्टार्टिंग में थी कि अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। 8 साल बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ था और वहां पर बुमराह ना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय था, लेकिन हर एक प्लेयर जो है वो मैच को बनाता भी है और मैच में बना भी रहता है। जसप्रीत की वजह से टीम इंडिया नहीं हारती, वो जैसे कुणाल ने कहा कि हर बड़े मैच में वो अवेलेबल रहते हैं। और जिस तरीके से बीजीटी में 32 विकेट लेना, मतलब हम 1-4 से वो सीरीज हार गए थे, लेकिन उस हार में जिस तरीके से उनका अकेला प्रदर्शन रहा है एक योद्धा की तरह। हिज बॉडी ऑन द लाइन, एग्जैक्टली वहां पे अपनी पूरी बॉडी लगा दी थी, 5वें टेस्ट मैच में पूरी बोल गई थी बॉडी, ठीक है। तो वो सब भी उन्होंने किया है। तो भाई आप किसी एक गेंदबाज को नहीं ठहरा सकते। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ही आपने नाम लिया, तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेले तो किसी और गेंदबाज ने अकेले दम पे चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, ऐसा नहीं हुआ था भाई। एक एफर्ट होता है जो पूरी टीम का होता है, कलेक्टिव एफर्ट होता है, उससे टीम जीतती है। बुमराह उसमें एक वाइटल कॉग है उस पूरे व्हील के अंदर, ठीक है। उस वाइटल कॉक को और मजबूत करने की जरूरत है, संभाल के रखने की जरूरत है, भ्रांति या भ्रम फैलाने की जरूरत उनके ऊपर नहीं है। तो ये कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था जो हमने कहा कि भाई हम भी सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से रखते हैं। चलिए जी अब टीम इंडिया पे आ जाते हैं। एक बदलाव की बात जो है ना वो टीम इंडिया में हो रही है, हालांकि अभी तय नहीं है, अभी तो मैनचेस्टर में प्रैक्टिस सेशन होना है, मगर बदलाव की बात हो रही है। क्या बदलाव की बात हो रही है प्लेइंग 11 के अंदर वो आपको बता देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में हो सकता है बदलाव, करुण नायर की जगह साय सुदर्शन को मौका मिल सकता है, ऐसी बातें जो है वो कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स मोहम्मद कैफ जैसे बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी करुण नायर को आपको मौके देने चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप चेंज कर सकते हो क्योंकि उनका प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा है। टॉप के अगर बल्लेबाजों में देखें जो टीम के अंदर है तो करुण नायर ही ऐसे हैं जिनके बल्ले से अर्धशतक नहीं निकला। साय सुदर्शन ने हेडिंग्ले में जो है वो टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था, 0 बनाए थे और 30 बनाए थे, मगर उन्होंने उससे पहले आईपीएल में क्या किया, फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना, वो भी सबने देखा। क्या टेम्परामेंट है, क्या टैलेंट है, वो दुनिया जानती है, उम्र उनके साथ है। ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि भाई करुण नायर की जगह पे ना वो, अब कोई बोल रहा है कुलदीप को खिला लो, कोई बोल रहा है साय सुदर्शन को खिला लो, मगर वो करुण नायर की जगह ना अंडर थ्रेट तो अंकिता ज़रूर आ गई।
हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए अब आप प्लेइंग 11 में चेंजेस करेंगे तो हर प्लेयर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3 पर जो है वो साई सुदर्शन पिछले मुकाबले में यानी कि लीड्स वाला जो मैच हुआ था वहां पर खेलते आपको दिखाई दिए थे। डक पर पहले इनिंग में पर आउट हो गए थे, उसके बाद सेकंड इनिंग में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। 30 रन बनाए थे। बिल्कुल, और फिर करुण नायर की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक मैच हालांकि 3 मैचेस में अगर टोटल रन्स की बात करें तो 131 रन दर्ज है, तो जो कि इस खिलाड़ी में वो शोभा नहीं देता, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से अपनी प्लेइंग 11 पर अगर छेड़खानी करेंगे तो वो हम कहते हैं कि सारे प्लेयर्स की जो मेंटल अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी टूटती नजर आएगी। तो अगर आप यहाँ पर छेड़खानी करेंगे और इस टफ मैच में अगर किसी और को मौका देंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर का शिकार जरूर होगा। अब यहाँ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे अनिल कुंबले ने कहा कि भाई ये मैच आपको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीरीज का जो परिणाम है वो निकलकर सामने आएगा। अगर यहाँ से जीतती है टीम इंडिया तो सीरीज थोड़ी सी बराबर पर हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट वाला मैच होगा वहां से जो टफ फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो है वो मैनचेस्टर वाला मुकाबला आपको जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड्स वाला मैच था, भले ही हम कह लें कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया का था, लेकिन जब तक रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आते तब तक आप जो है वो इस सीरीज में पीछे हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स टेबल की हम बात करते हैं कुणाल, WTC पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। टॉप 2 में बने रहना जो है वो हर टीम के लिए जो है वो बहुत ही वही गोल प्रदर्शन होता है। बिल्कुल, बहुत ही गोल होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ से टीम इंडिया जो है वो चाहेगी कि प्रेशर ना ले। हालांकि प्रेशर तो टीम इंडिया के पास होगा, क्योंकि 1-2 से ये सीरीज जो है वो टीम इंडिया पीछे चल रही है। अब नंबर 3 की लड़ाई जो है वो 3 खिलाड़ियों पर निर्भर करती है। 3 प्लेयर्स का नाम आ रहा है, करुण नायर, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम भी यहाँ पर शामिल हो रहा है। अब किसे मौका मिलेगा ये अगले मैच में देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, वो मैनचेस्टर में देखने को मिलेगा, मगर इज्जत जो है वो दाव पर लगी हुई है। फारूक इंजीनियर साहब, उनका ये कहना है, क्या एग्जैक्टली उन्होंने बोला है और क्या वो करुण नायर से एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है। बात में ना थोड़ी सी ना दम आ जाएगा। दिखाएं जी, फारूक इंजीनियर का कोट प्लेट दिखाएं, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है करुण नायर शानदार तरीके से 20 और 30 रन बना रहे हैं। उन्होंने खूबसूरत 30 रन बनाए, खूबसूरत कवर ड्राइव जैसे शॉट्स लगाए, लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज से खूबसूरत 30 रन की उम्मीद नहीं की जाती है। आपको 100 रन बनाने होंगे, आपको बोर्ड पर रन दिखाने होंगे, और इसकी ही उम्मीद आपसे की जा रही है। हमें बेस्ट प्लेइंग 11 चुननी चाहिए। मैंने साई सुदर्शन को ज़्यादा नहीं देखा, और आपको अपना बेस्ट खिलाड़ी चुनना होगा। आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, आपकी इज्जत दांव पर लगी है। किसी की उम्र कितनी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और जिस खिलाड़ी को लेने से जीत मिले उसको लेकर आए। तो वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको युवा है, एक्सपीरियंस्ड है, जो भी है, आपको लगता है जो आपको मैच जिता सकता है, जो डिलीवर कर सकता है, उसको आप लेके आइए। अब ये कि नया टर्म जो है ना वो क्रिकेट में आया, जैसे मैच अवेयरनेस आया था कि कौन डिलीवर कर सकता है। जैसे सरफराज खान जब आए थे तो उनके डेब्यू से पहले जो है रोहित शर्मा ने उनके बारे में पता किया, तो उनके बारे में एक जो निकल कर आया, जो क्योंकि मुंबई के ही हैं तो रोहित के सर्कल के सब जानने वाले, तो उन्होंने बोला कि भाई लड़का ना आपको डिलीवर करके देगा। अब आप ये मत देखो कि वो दिखता कैसा है, वो खेलता कैसा है, उसका कवर ड्राइव कैसा है, उसमें एलिगेंस कितना है, आपको जो चाहिए वो करके देगा। ठीक है, अब ये बात अलग है, अब आपको वो क्लास देखनी है, या आपको एक्सपीरियंस देखना है, या आपको अपना काम चाहिए, भैया मुझे काम करके दो, जैसे मर्जी करके दो। ठीक है, अब आपको ये चीज़ जो है ना वो क्रिकेट में और आ गई है कि भाई कौन जो है ना वो काम करके देगा। तो जो फारूक इंजीनियर साहब बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई कोई भी लाओ, आप साई सुदर्शन से करवा लो, अभिमन्यु ईश्वरन से करा लो, करुण नायर से करा लो, मगर उससे कराओ जो ये काम करके दे। करुण नायर ने खूबसूरत 30 रन तो बनाए हैं, वो खूबसूरत लग भी रहे हैं शॉट्स खेलते हुए, मगर वो काम नहीं करके दे पा रहे। बिल्कुल, और काम जब नहीं होता है तो ये चिंता जो है वो फैंस को भी होती है, टीम को भी होती है। और जब आपको पता होता है कि खासकर गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि लगातार जो है वो सीरीज़ हारना, टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया में मैच हुआ था, इंडियन सीरीज़ जो हुई थी वहाँ पर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद BGT में भी हार का सामना करना पड़ा, और अभी भी टीम जिस तरीके से स्टार्ट मिल गया था और वहाँ पर हार मिली, उसके बाद दूसरा मैच ऐतिहासिक था, लगा कि भाई लॉर्ड्स के मैदान पर भी उस तरीके से टीम इंडिया करेगी, और किया भी था। जो आखिरी दिन था, 5वां दिन था, वहाँ से जो रिजल्ट था वो इंग्लैंड के फेवर में चला गया था। और यहाँ से जो सवाल उठेंगे नंबर 3 को लेकर लगातार, क्योंकि करुण नायर को जो है वो लगातार हर एक मैच में मौका मिला, और हर एक मैच में अगर आपको मौका मिल रहा है, चलिए ठीक है, अगले जो पहला वाला मैच था वहाँ पर आई थिंक नंबर 6 पर बल्लेबाजी वो करने आए थे, तो चलिए ठीक है, ये कहा जा रहा था कि भाई बहुत निचले क्रम की बल्लेबाजी है, और अगले मैच में अगर उनको मौका मिलता है तो वहाँ पर कुछ कमाल करेंगे। लेकिन ये कमाल जो है अगर आपको मौका मिल रहा है, जैसे अभी कुणाल ने कहा कि भाई अगर आपको लगातार मैचेस में जो है वो मौका मिल रहा है तो आपको उस मौके का भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए, और जहाँ से
आपको मैच में हीरो बनना है तो वो हीरो भी बनना चाहिए। और मैनचेस्टर में क्या कुछ बदलाव करेगी टीम इंडिया? नाम बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक को जो है बड़ी सारी चीजें हैं। अब ध्रुव जुरेल को भी खिला सकते हैं, हमने आपको बताया दूसरे ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि भाई ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट नहीं है तो विकेट कीपिंग ध्रुव जुरेल से करा लेंगे, ऋषभ पंत को एज ए विकेट कीपर खिला लेंगे। तो उस केस के अंदर भी जो तलवार है वो करुण नायर पे भी टिकी है। इन कौन होगा ये नहीं पता, मगर आउट कौन होगा ये हर कोई एक ही बंदे का नाम ले रहा है। चलिए जी, अब यहां पर हरभजन सिंह अलग बात बोल रहे हैं। हरभजन सिंह अपनी बात को एक तरीके से दोबारा से कह रहे हैं और थोड़ा और पुख्ता तरीके से कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो 11 को लेकर, मैनचेस्टर में 11 को लेकर, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने लॉर्ड्स टेस्ट से पहले और बर्मिंघम टेस्ट के लिए भी कहा था कि कुलदीप को खेलना चाहिए। जैसे फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी ये इंग्लैंड के बल्लेबाज करते हैं, वहां स्पिनर को मारना इतना आसान नहीं, और ऐसे स्पिनर जिनका बॉल दोनों तरफ स्पिन होता है। तो कुलदीप मिस्ट्री बॉलर बनकर महत्वपूर्ण समय में विकेट निकाल सकते हैं। ज़्यादा मतलब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि भाई अगर नीतीश को, अगर बोलते हैं अगर मेरे हाथ में टीम होती तो मैं नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करके कुलदीप को सीधा टीम में ले आऊँगा, और कुलदीप जो है वो आपको विकेट लेकर दे सकते हैं। और जब कुछ नहीं हो रहा हो ना मैच के अंदर, जब वो बॉल सॉफ्ट पड़ गई हो, जब वो तेज गेंदबाजों को स्विंग नहीं मिल रही, सीम नहीं मिल रही, तो वहां पर कुलदीप जो है आपके काम आ सकते हैं। जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया था लॉर्ड्स में, एग्जैक्टली वही हुआ था। वॉशिंगटन सुंदर ने जो 4 विकेटें निकाली और उसके बाद टीम इंडिया ने जो है इनरोड्स बनाने शुरू करे, तो जब वो पीरियड होगा तो वहां पर कुलदीप, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर से ज्यादा स्किलफुल स्पिनर है, तो आप उनको लेके आइए, क्योंकि आखिरकार आपको वो विकेटें जो है ना वो टेस्ट मैच जिताएंगी। तो ये बात जो है हरभजन सिंह कह रहे हैं। लॉजिक तो है, मगर इस बात यही है कि टीम इंडिया को गेंदबाज वही पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सके। थोड़ा सा भरोसा जगता है कि नीचे तक बैटिंग है। ये एक साइकी है, ये एक माइंडसेट है, ये एक पैटर्न है। अब उस पैटर्न से अलग इन बिटवीन दी सीरीज जाना मुझे तो अंकिता मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो लॉर्ड्स वाला मैच हुआ था वहां पर भी आपने देखा था कि बल्लेबाजी ऊपर की गई तो निचले क्रम पे बल्लेबाजी, जो हम कह रहे थे कि भाई निचले क्रम की बल्लेबाजी शायद थोड़ी सी अच्छी पड़ जाएगी, लेकिन वहां पर नीतीश का भी बल्ला नहीं चला। अब देखिए कुलदीप को लगातार लाने की बात चल रही कि भाई कुलदीप यादव को जो है वो मौका मिलना चाहिए और एक प्रॉपर स्पिनर्स आपको लेकर आना चाहिए, जैसे वॉशिंगटन ने किया। और कहीं ना कहीं अगर जसप्रीत की हम बात करते हैं तो जसप्रीत अगर विकेट्स नहीं मिलती है और वहां से कोई ऐसा गेंदबाज जो है वो आपको विकेट्स लेकर लाता है, तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी सांस लेते हैं यहाँ पर जसप्रीत, बाकी प्लेयर्स भी लेते हैं। तो अब ये तो सिलेक्शन कमेटी का फैसला होगा, गंभीर का फैसला होगा, कप्तान का फैसला होगा कि भाई प्लेइंग 11 में आप प्रॉपर जो है वो गेंदबाज के साथ जाएंगे या फिर बैट्समैन को भी आप साथ मिलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी की लगातार बातें हो रही थी। मेलबर्न वाला जो मैच खेला था उन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की थी, भले ही वो मैच हम हार गए थे लेकिन वहां पर दिल जीता था अपनी बल्लेबाजी से यहाँ पर नीतीश रेड्डी ने। उसके बाद से लगातार मौके जो है उन्हें मिलते आ रहे हैं। अब अगला मुकाबला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन, क्योंकि प्लेइंग 11 पर कुणाल लगातार दांव पेच फंसा हुआ है, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, किन खिलाड़ियों को नहीं। नंबर 3 की बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। क्या नीतीश रेड्डी को यहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा या फिर जो है वो करुण नायर को यहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा। लगातार चर्चाएं जो है वो तेज हो रही है, लेकिन मौका उन्हें ही मिल पाएगा जो जिसमें कैलिबर होगा। बिल्कुल जी, जिसमें कैलिबर होगा, जो काम करके दे सकता है, मौका वहां पर उन्हीं को मिलेगा। चलिए जी, ये बात हो गई जी टीम इंडिया की, मैनचेस्टर की, इंग्लैंड के दौरे की। अब थोड़ी सी बात ना इंडिया पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि उसका मैच आ गया। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच, और उसको लेकर बवाल हो रहा है। पहले आपको खबर बताते हैं कि क्या है, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे क्रिकेट के मैदान पर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स नाम की लीग है जिसमें दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। इंडिया चैंपियंस जिसकी कैप्टनसी युवराज सिंह कर रहे हैं और पाकिस्तान चैंपियंस की टीम जो है आपस में टकराएगी। 20 जुलाई को रात 9 बजे से ये मुकाबला जो है वो शुरू होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ने एक मैच जो है वो खेल लिया है, ये सेकंड सीजन है इस लीग का, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड चैंपियंस को हराया, जो बेसिकली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं हाल फिलहाल में, वो ये मैचेस खेलते हैं और नामी गिरामी क्रिकेटर्स जो हैं दोनों टीमों के अंदर वो शामिल हैं। और एक बात और बता दूं कि चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का जो मतलब अभी जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो इंडियन टीम है, और पिछली बार उन्होंने फाइनल के अंदर पाकिस्तान को ही हराया था। इनफैक्ट 2 मैचेस हुए थे पिछले सीजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। एक मैच पाकिस्तान ने जीता था, एक मैच फाइनल जो है वो इंडियन टीम ने यहां पर जीता था। अब एक तो ये एक्साइटमेंट है कि भाई इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स का हो, किसी का भी हो, जहां पर भी हो, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच है तो लोग आते हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है उसमें, जीत हार मायने रखती है।
दूसरी तरफ जो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से बहुत सारे फैंस निराश हैं कि भाई ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स ने भी बयानबाजी की थी, बोला था, देश के साथ खड़े हुए थे। अब जब देश नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान से अभी वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, उल्टा लड़ाई की सिचुएशन बन गई थी। 3-4 दिन तो ऑलमोस्ट रात को जो है वो होता रहा वो सारी चीज़ें। मगर अब ये देशभक्ति कहाँ गई? कितना सही लग रहा है इस पॉइंट को उठाना कि भाई इन क्रिकेटर्स की देशभक्ति पे सवाल उठाना, इन रिटायर्ड क्रिकेटर्स की देशभक्ति पे सवाल उठाना, और क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का किसी भी स्तर पर कोई मैचेस होने चाहिए। अब देखिए ये तो फैसला जो है वो बोर्ड की तरफ से लिया गया होगा, तभी जाकर ये सारे प्लेयर्स जो है वो इस टीम का हिस्सा है। लेकिन जो आपने कहा डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया रही है और जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो पिछले साल रहा था, युवराज के हाथ में कमान थी और एक बार फिर से युवराज के हाथ में कमान है, और प्रदर्शन किस तरीके से टीम इंडिया करती है और जितने भी प्लेयर्स हैं वो चाहे वो रैना की बात हो, हरभजन सिंह की बात हो, यहाँ पर जो है वो रॉबिन थप्पा भी नजर आए थे, प्रैक्टिस करते पीयूष चावला भी नजर आए थे प्रैक्टिस सेशन में। तो 20 जुलाई जो है वो रात 9 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो हमेशा हम कहते हैं ना कि हाई वोल्टेज मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है। शाहिद अफरीदी जो है इस टीम के कैप्टन है, डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया रही है और पिछला जो फाइनल मैच खेला गया था वो पाकिस्तान के साथ ही खेला गया था, उस हार का बदला भी लेगी। और जिस तरीके से वो पहला मैच कल खेला गया था कुणाल, वहां पर भी इंग्लैंड की टीम को हराया था, और खास बात यह है कि इंग्लैंड में ही ये मैच खेला जा रहा है, तो थोड़ा सा रोमांच और भी बढ़ जाएगा कि जो एजबेस्टन में, हाँ एजबेस्टन में खेला जा रहा है जहाँ पे अभी जीते हैं। एग्जैक्टली वही चीज है। और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि भाई रिटायर्ड प्लेयर किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और जो युवा टीम है टीम इंडिया की वो कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो टफ फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। और खासकर जब बात आती है यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की, रिटायर्ड प्लेयर्स की बात आती है, तो पिछला मैच काफी इंटरेस्टिंग था, वहां पर भी भारतीय टीम ने उम्दा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल जी, और इस मैच पर जो है वो नजर रहेगी, जो नतीजा होगा आपको बताएंगे। चलिए जी, अब बीसीसीआई और पीसीबी में एक तरफ तो यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, दूसरा वो गतिरोध जो है वो बना रहा है, किसी न किसी बात को लेकर बना रहता है। पहले आपने देखा कितना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ड्रामा हुआ, पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, उन्होंने बोला भैया यहाँ आना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, अल्टीमेटली किस तरीके से चीज़ें पैन आउट हुई, यूएई में मैचेस कराए गए, वो सब कुछ हुआ। अब एक और आमने सामना जो है ना वो हो गया है। पूरी कहानी बता देता हूं। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही हो रहा है। बेसिकली बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग का जो है ना वो विरोध किया है। 24 जुलाई को ढाका में बीसीसीआई बैठक करने को तैयार नहीं है। अभी क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ हैं वो पीसीबी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो बोल रहे हैं भाई हम ढाका में ही करेंगे। बीसीसीआई ने बोला हम ढाका में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के राजनयिक तनाव जो है ना वो चल रहे हैं ढाका से, मतलब बांग्लादेश से, ठीक है, जिसके चलते बीसीसीआई ने इसका विरोध किया। नतीजा क्या हुआ कि श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान का सहयोग जो है वो बीसीसीआई को मिल गया है कि भाई आप नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे, ठीक है, हम भी इस मीटिंग में पार्ट नहीं हो रहे। तो फिर कौन सी मीटिंग ये होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, कौन सी टीमें उसके अंदर फिर खेलेंगी? 5 से 21 सितंबर के बीच जो है वो एशिया कप होना है, जिसको लेकर जो है ना फिर बवाल मचना है। अभी उसमें इसी मीटिंग में बात भी होनी थी, भाई इंडिया उसके अंदर मेजबान है। अब सिचुएशन पलट गई है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान मेजबान था, यहाँ पर इंडिया मेजबान है। अब सिचुएशन उस समय ये थी कि भाई इंडियन टीम ट्रैवल करने को पाकिस्तान तैयार नहीं थी। पाकिस्तान क्लैरिफाई कर चुका है कि हम नहीं ट्रैवल करने को तैयार है, भाई न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना होगा। जब बीसीसीआई से पता लग रहा है, वो बीसीसीआई उस बात का सम्मान कर रही है और ये नहीं कह रही कि भाई अगर आपने आना हो तो आओ, नहीं तो हम तो हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो अंदर से सोर्सेज, अभी तक ऑफिशियली कुछ प्रस्तावित नहीं किया गया, वो मीटिंग में ही प्रस्तावित करना था कि भाई यूएई में जो है पूरा का पूरा टूर्नामेंट करा लेंगे, मेजबान जो है वो इंडिया ही रहेगा। मगर उससे पहले इस तरीके की तनातनी, ये बेसिकली पावर का थोड़ा इस्तेमाल करने की यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि वो गद्दी मिलने से पावर नहीं मिलती है। पावर जो है क्रिकेट के अंदर वो पैसों से आती है, और वो पैसे जो हैं वो बीसीसीआई के पास हैं, वो भारत के पास है। बिल्कुल, और भारत के पास भी पैसे हैं। और जिस तरीके से हमने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगातार नखरेबाजी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला था, और फिर फाइनली जो है वो हाइब्रिड मॉडल में ही मैच कराया गया था। लेकिन वही चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी करनी से बाज नहीं आता, लगातार जो है वो मुंह की खानी पड़ती है पाकिस्तान को। और हमेशा हमने देखा कि भारत का पलड़ा जो है वो हमेशा भारी रहता है, और जिस तरीके से बाकी देशों का सपोर्ट मिला है, बाकी देशों का साथ मिला है, और ये पाकिस्तान, मुझे पता है कि
एक बार फिर से उसे हार का सामना करना पड़ेगा और एक बार फिर से, क्योंकि देखिए राजनयिक जो रिश्ते हैं वो टीम इंडिया के ढाका से यानी कि बांग्लादेश से सही नहीं है। और बाकी अगर और भी वेन्यू के लिए बातचीत की जा रही है कि भाई बाकी और जगह हम बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपनी टांग अड़ाता है और हमेशा जो है वो मुंगे खाता है। एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम जो है वो ललकार तो रही है, लेकिन जीत भारत की होगी। बिल्कुल जी, जीत यहाँ पर बीसीसीआई की भारत की होगी, ये पता तो पीसीबी को भी है, मोहसिन नकवी साहब को भी है। मगर कई बार क्या होता है ना, आपको थोड़ा हार्ड बार्गेन करने के लिए थोड़ा टफ स्टैंड लेना पड़ता है। ये उसी की तैयारी जो है ना वो यहाँ पर चल रही है। चलिए जी, इसी के साथ इस शो को रैप अप करते हैं। होपफुली हमने सारी भ्रांतियाँ जो हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर दूर कर दी होंगी। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।